किसी का भी यौवन 6 कारणों से नष्ट होता है। जब आप भरपूर जवानी में होते हो ना, पूर्ण जवानी में, तो उस जवानी के नष्ट होने के 6 कारण शास्त्रों में बताए हैं। ये जो पुष्प आप देख रहे हैं, ये पुष्प इस समय पूर्ण जवान है। अब ये जवान है तो भगवान के ऊपर इसको चढ़ाया जाता है। 10-20 दिन पहले ये ऐसा नहीं था, ये कली थी, और 2 दिन बाद भी इसको ऐसे नहीं रहना है, ये मुरझा जाए। तो जिसने अपने जीवन में अपने यौवन को संभाल लिया, अपनी जवानी को संभाल लिया, समझ लेना उसका संपूर्ण जीवन व्यवस्थित हो जाता है। क्योंकि बाल्यावस्था जब आपकी होती है तो आप ना तो भजन उस तरीके से कर पाते हो और ना ही आप उतने मर्यादित होते हैं। वृद्धावस्था भी जब आपके जीवन में आती है तो उस वृद्धावस्था में भी ना तो भजन उस रूप से हो पाता है, क्योंकि देखो जवान बचपन में स्मरण शक्ति तीव्र होती है। किसी का भी बचपन होगा ना तो बाल्यकाल में स्मरण शक्ति बड़ी तेज होती है, और जवानी में पुरुषार्थ शक्ति तीव्र होती है। हमारे अंदर जो शक्ति होती है, हम पूर्ण रूप से पुरुषार्थी होते हैं। और जवानी में कभी किसी को आलसी नहीं होना चाहिए। तुम जितनी भी मेहनत जीवन में कर सकते हो वो जवानी में करो, क्योंकि जवानी में यदि कोई आलसी होता है वो कभी भी अपने जीवन में आगे का जीवन सुख से व्यतीत नहीं कर सकता। जवानी में किसी को आलसी नहीं होना चाहिए। बचपन में स्मरण शक्ति आपकी तीव्र होती है, जवानी में पुरुषार्थ शक्ति आपकी तीव्र होती है, और बुढ़ापे में विचार शक्ति आपकी श्रेष्ठ होती है। जवानी में आप वो विचार शक्ति आपके अंदर नहीं होगी। जवानी में किसी ने कुछ कहा ना, आप उठ जाते हो उससे लड़ने के लिए, लेकिन बुढ़ापे में आपको कोई 4 बात भी सुनाएगा, आप थोड़ा विचार करोगे, चिंतन करोगे, सोचोगे कि इस बात का परिणाम क्या होगा, क्या सही है, मुझे इसे प्रत्युत्तर देना सही है या गलत है। तो बुढ़ापे में विचार शक्ति श्रेष्ठ होती है। तो यहां यौवन के नष्ट होने के 6 कारण बताए हैं। उन 6 कारणों को यदि कोई समझ ले तो उसका यौवन सुरक्षित रह सकता है। और जिसका यौवन सुरक्षित है, जिसने अपनी जवानी को संभाल लिया, समझो उसने पूरे जीवन को संभाल लिया। उन 6 कारणों में पहला है अति बोलना। याद रखना, ये 6 बातें जीवन में जरूर धारण करना। यदि कोई इन 6 बातों को अपने जीवन में धारण करके रखता है तो उसका जीवन कभी भी बिगड़ नहीं सकता। उसके जीवन की व्यवस्था कभी बेकार नहीं हो सकती, अव्यवस्थित नहीं हो सकती। उसका जीवन पूरा व्यवस्थित हो जाएगा। पहला कारण है अति बोलना। कुछ लोगों की आदत होती है, इतने बड़बोले होते हैं कि वो चुप रह ही नहीं सकते, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, जितनी जरूरत है ना उतना बोलना। आवश्यकता से अधिक बोलोगे आपका यौवन नष्ट हो जाएगा, कोई बचा नहीं सकता। आपकी जवानी नष्ट हो जाएगी, कोई बचा नहीं सकता। तो पहला सूत्र है अति बोलना, और दूसरा सूत्र है अति चलना। यदि अपना यौवन सुरक्षित चाहते हो, अपनी जवानी सुरक्षित चाहते हो, तो अधिक, आवश्यकता से अधिक चलना भी मत। चलो, पर इतना भी ज्यादा नहीं कि चल चल कर तुम वृद्ध हो जाओ, बूढ़े दिखने लग जाओ। तो अति चलना भी आपके यौवन को नष्ट करे। आवश्यकता से अधिक चलना भी नहीं चाहिए। और तीसरा है अति सोना। हाँ, समझ लेना जरा, जो बहुत सोते हैं जो लोग, अति सोना भी आपकी जवानी को, आपके यौवन को नष्ट करता है। 6 से 7 घंटे नींद लेना आपके शरीर के लिए जरूरी है, पर यदि 7 घंटे से ज्यादा कोई सोता है तो समझ लेना कहीं ना कहीं तुम अपने यौवन का नाश कर रहे हो, कहीं ना कहीं अपने जवानी को तुम खतरे में डाल रहे हो। समझ लेना, अधिक सोना भी ठीक नहीं होता। जो 12-12 घंटे सोए रहते हैं, छोटे बच्चे भले 20 घंटे सोए, उनको कोई दिक्कत नहीं, पर जो पूर्ण जवानी में, पूर्ण यौवन में है, 18 से ऊपर के जो हो चुके हैं, उन्हें अति सोना नहीं चाहिए। याद रखना, यदि ज्यादा सोओगे तो आपका शरीर कुंठित हो जाएगा, आपका शरीर वृद्ध होने लगेगा, जल्दी वृद्धावस्था आएगी। तो अति सोना ये भी वर्जित शास्त्रों में बताया है। और चौथा है अति क्रोध। बहुत गुस्सा नहीं करना चाहिए।
अधिक गुस्सा करोगे, आवश्यकता से ज्यादा गुस्सा करोगे तो जल्दी वृद्ध हो जाओगे, जल्दी बूढ़े हो जाओ। जहां जरूरत है वहां क्रोध करो। वैसे तो क्रोध बुद्धि का विनाश करता है, इसलिए अधिक गुस्सा भी ठीक नहीं होता। उस अधिक क्रोध से भी तुम अपनी युवावस्था को नष्ट कर देते हो, अपनी जवानी को नष्ट करते हो। और पांचवा सूत्र है अति भोजन। मैंने कहा था कि जितना हमारी मुट्ठी में अनाज आता है उतने अनाज से ही हमारे शरीर का भरण पोषण हो जाता है। इससे अधिक जो भी तुम खा रहे हो ना, समझो तुम बीमारियां अपने शरीर में लगा रहे हो, बीमारियों को आमंत्रण दे रहे हो। अपने हाथ की मुट्ठी, जितनी भी आपकी मुट्ठी में अन्न आता, कभी प्रैक्टिकल करके देखना, चावल लेना अपनी मुट्ठी में और उनको बनाना और उनको ही खाना सब्जी के साथ। ये नहीं बोल रहा हूं कि उन्हीं को खा जाना, थोड़ा शाक सब्जी के साथ उसको खाना, देखना यदि उतना ही अन्न आप लेते रहोगे ना, बस उसी परिमाप में, तो आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे, स्वस्थ रहो। और छठवां जो सूत्र है वो है अधिक विषय वासना, जिसमें आज पूरा संसार लिप्त है। अधिक भोग विलास करोगे, आवश्यकता से अधिक यदि आपके जीवन में भोग रहेगा, विषय वासना रहेगी, तो समझ लेना बहुत जल्दी वृद्ध हो जाओगे, आपका यौवन नष्ट हो जाएगा, फिर यौवन की सुरक्षा तुम नहीं कर सकते। अधिक विषय वासना भी नहीं होनी चाहिए। ये 6 सूत्र यहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में दिए हैं। ये 6 सूत्र